हेलो एवरीवन। आज पॉलिटी के क्लास में हम लोग 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पारित किया गया था, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। उसमें जो कमियां रह गई थी उसे दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधित अधिनियम लाया गया था, जिसे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्ती कानून के नाम से भी जानते थे। उसके तुरंत बाद 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, इसमें क्या था कि कंपनी के जितने भी राजनीतिक काम थे और व्यापारिक काम थे, दोनों को अलग किया गया। मतलब कंपनी का जो शासन होगा किस प्रकार से चलेगा, उसके लिए एक अलग मंडल का गठन किया गया और वाणिज्यिक कार्यों के लिए, मतलब यहाँ के बिजनेस के लिए, तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए भी एक अलग किया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों को यही याद रखना है कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है कि जो व्यापारिक मामला था कंपनी का, उसके लिए एक निदेशक मंडल का स्थापना किया गया, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो कंपनी का एक व्यापारिक मामलों के लिए अलग किया गया और वाणिज्यिक के लिए अलग किया गया, व्यापारिक और राजनीतिक दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया और इसे हम लोग द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो परीक्षाओं में कई बार इस तरह के क्वेश्चन बने हैं कि द्वैध शासन कब लागू किया गया। तो द्वैध शासन 1784 में लागू किया गया और किसके अधीन लागू किया गया, तो ईस्ट इंडिया एक्ट के अधीन द्वैध शासन को लाया गया। ठीक है, और कब लाया गया, तो 1784 में। तो इस बिंदु को आप लोग याद रखिएगा। और द्वैध शासन क्या है, तो द्वैध शासन में वाणिज्यिक मामलों के लिए, मतलब व्यापारिक मामलों के लिए एक मंडल का गठन किया गया, निर्देशक मंडल का, और दूसरा क्या था, राजनीतिक मामलों के लिए एक अलग निकाय का गठन किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि नियंत्रण बोर्ड, मतलब कौन सा हो गया, नियंत्रण बोर्ड, मतलब यहाँ पर देखिए तो नियंत्रण बोर्ड क्या करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बोलते थे, जो क्या देखता था, राजनीतिक मामलों को देखता था, है ना। तो राजनीतिक मामलों को देखने वाला जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसको यह शक्ति दिया गया कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था, वहाँ पर नागरिक जितने थे, वहाँ के सैन्य शक्ति या सैन्य सरकार बोल सकते हैं, या तो वहाँ का राजस्व, ठीक है, सभी का क्या किया जाएगा, अधीक्षण किया जाएगा। किसके अधीन किया जाएगा, तो नियंत्रण बोर्ड के अधीन उसका अधीक्षण किया जाएगा और उसका नियंत्रण किया जाएगा। मतलब कहने का क्या कहा जा रहा है इसमें कि नियंत्रण बोर्ड का यह काम था कि भारत में जो ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र थे, वहाँ के जो नागरिक थे उन्हें किस तरह के कानून को मानना था, किस तरह से रहना था, और क्या है कि वहाँ के जो सैन्य शक्ति थी उन पर भी क्या करना है, उसे निरीक्षण करना है और किस प्रकार से चलाना है, वो नियंत्रण भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और क्या था कि राजस्व गतिविधियों को, मतलब जो कमाई का जरिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ से कमाई करती थी अपनी कर वसूली, उन पर भी क्या होगा, नियंत्रण बोर्ड का ही नियम चलेगा। ठीक है, पूरी तरह से उनका क्या हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड का काम ही रह गया था कि उसका अधीक्षण करेगा और नियंत्रण करेगा। अब आते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि जो ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में, तो वह दो कारणों से महत्वपूर्ण था। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। तो पहला इसमें क्या था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था, वह क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो यह क्वेश्चन भी बना था एक बार एग्जाम में कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस कानून के आधार पर कहा गया, तो ये ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अधीन कहा गया था। ठीक है,
अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि किस कारण से यह महत्वपूर्ण था। तो दूसरा कारण था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा पॉइंट में ही पढ़ा था कि नियंत्रण बोर्ड जो था वो क्या करता था कि नागरिक, सैन्य और राजस्व सभी प्रकार के कार्यों को नियंत्रण करने का काम शुरू कर दिया था। तो यही था पहला कारण क्या था कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा कि इसका नियंत्रण दे दिया गया, है ना। तो हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट में इन्हीं 3 पॉइंट को याद रखेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ।